हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। एनसीईआरटी का ये आपका वन लीनियर फैक्ट सार संग्रह है जो हिस्ट्री का है, और ये आपका पहला वीडियो होने वाला है हिस्ट्री का। इसमें आपको यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी का वन लीनियर फैक्ट में डाटा दिया गया है, और जो यूपी पीसीएस लोअर के क्वेश्चन है वो सभी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आज मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास कराने वाला हूँ, वो भी एक ही वीडियो में होगा। और अगर वीडियो चले तो प्लीज शेयर कीजिएगा, और यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इसको एक 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपका ये जो प्राचीन इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसमें आपका विषय सूची दी गई है, आपका पूरे टॉपिक्स जो आपके प्राचीन इतिहास में पूछे जाते हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है, देखिए तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, ये ताम्र पाषाणिक युग में हुआ था। ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 वाला है। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1957 से 58 के बीच में। अगला है, भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। नेक्स्ट देखिए, भारत में पाषाणकालीन शिला जो आपकी है कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, ये भीमबेटका में पाई जाती है। ठीक है, इसका डिटेल कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, केवल फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। और जो इसका जो डिटेल वीडियो है वो मैं अलग से ला दूंगा ट्रिपल एससी पैट का, तो उसमें आपको थ्योरेटिकल वाइज दिया गया है। जैसे कि मानव गतिविधियों का एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम क्या है? देखिए पूरा पाषाणिक काल पहले आता है, फिर मध्य वाला था और फिर नव पाषाण काल था। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्यों लगाना है? तो देखिए पहले मादा आएगा, लेखैया, पैसरा और वीरभानपुर। नेक्स्ट है, वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, तो ये मेहरगढ़ है। नेक्स्ट है, गंगा घाटी में धान की खेती का जो प्राचीनतम प्रमाण है ये लोहरादेव से मिला है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक स्थल में पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, बागौर से। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो लेखनिया से। अगला है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, ये आदमगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, तो ये मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, मृत्यार्थ रहित नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था गुफुतराल से। अगला देखिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो नव पाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। अगला देखिए, नव पाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, ये बुर्जहोम और गुफकराल से। अगला है, टाका टीला नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है, ये संगन कल्लू है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जो धान की खेती जो है प्राचीनतम इसका साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये देखिए विंध्य क्षेत्र से मिला। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज है वो जौ था, गेहूं जौ दोनों है। ठीक है, इसमें गेहूं आपका जौ दिया हुआ, जौ सेलेक्ट करना है। अगला देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ था सबसे पहले भारत में किया गया था। नेक्स्ट है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो ये मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई है। अगला है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले थे, तो ये दमदमा से। नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, तो लेखैया से। अगला देखिए, भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो ये भीमबेटका से। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली, ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, गैरिक मृदभांड पात्र जो ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। अगला देखिए, भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रश्न के प्राचीनतम प्रमाण मिले, अतरंजी खेड़ा से मिले। अगला है, ताम्रश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे। नेक्स्ट, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, थॉमसन ने किया था। अगला देखिए, भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला है, ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा रोली का उत्खनन किया था, तो एसडी सांकलिया ने किया था। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है, ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, दमदमा नामक पुरास्थल है, ये संबंधित है मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट है, भीमबेटका या पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, ये नवपाषाण काल में कराया गया था। नेक्स्ट है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुले के निशान यानी होफ मार्क्स जो होते हैं के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण जो है प्रदान करता है, ये महागढ़ा से। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिक थे, ये पत्थर के औजार। देखिए, एक माइक्रो होता है, माइक्रो छोटा होता है, माइक्रो उससे बड़ा होता है। नेक्स्ट है, भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरा पाषाण स्थल है हुनासागी। नेक्स्ट है, सेल्ट, एक नवपाषाणिक कालीन है, ये एक उपकरण था। अगला देखिए, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता था, तो ये पुरा पाषाणिक काल कहा जाता था, जिसमें जो मनुष्य था आर्किटेक्ट के रूप में जीवन जीता था। अगला देखिए, पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण जो है बुर्जहोम से प्राप्त हुए।
नेक्स्ट है मेहरगढ़, ये नवपाषाण काल की बस्ती, हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ जो आपका बलूचिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में। जैसे कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, ये आपके महाराष्ट्र में। अगला देखिए, पुरातत्व स्थल कोल्डियावाड़ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रागैतिहासिक काल, भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस नामक मानव की झुकने पाई गई, तो हथनौरा। देखिए कोल्डियावाड़ जो आपका है यूपी में, इसमें चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पुरातात्विक स्थल दिए गए और वर्तमान जो स्थान है वो देना है। तो दिन नेवासा ये आपके महाराष्ट्र में, ईसमपुर ये कर्नाटक में, डिडवाना ये आपके राजस्थान में। ठीक है, डिडवाना की वो कोयले के खाने वहाँ पे, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जो फैक्ट्स हैं इसमें, हड़प्पा एक बंदरगाह का नाम है, ये लोथल। ठीक है, इसमें बंदरगाह था जहाँ पे जहाजों का बेड़ा रुकता था। ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है, ये पंजाब में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग कर जो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त की गई है, ये मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग की तकनीक से बनाई गई थी। जैसे कि हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, तो ये धौलावीरा था, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो ये पाटलिपुत्र नहीं है। ठीक है, पाटलिपुत्र आपके गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला। अगला है, कपास का उत्पादन करने वाले थे, ये आपके सिंधु लोग थे, सबसे सर्वप्रथम इन्हीं कपास उत्पादन किया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से यानी लोथल की खुदाई की खोज की थी, एस.आर. राव ने की थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का जो अवशेष मिला है, सुरकोटदा में मिला है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। नेक्स्ट है, सिंध घाटी सभ्यता का रोपड़ जो स्थल है वो पंजाब यानी कि भारत में स्थित है। अगला कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें यानी स्टीएटाइट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा यानी कि 2x2 जो भी बीमार रही उनकी मीटर या फुट में के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, धौलावीरा ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो में पाया जाने वाला विशाल जो स्नानागार है, एक विशाल आयताकार टैंक था इसमें। ठीक है, जो स्नानागार बना था सबसे बड़ा था ये। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 से 21 में नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था, ये रावी नदी के किनारे मिला था हड़प्पा शहर। ठीक है, और जो मोहनजोदाड़ो जो आपका है मोहनजोदाड़ो ये सिंधु नदी के किनारे मिला था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का जो चनहुदड़ो है, ये शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए भी समर्पित था। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो पत्थर की बनी नृत्य करती मूर्ति, पुरुष की जो मूर्ति है नटराज, ये आपके हड़प्पा में पाई गई थी। अगला है, हड़प्पा स्थल जो गुजरात में पाया जाता है, ये धौलावीरा है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी जो आपकी सभ्यता है, इसमें धौलावीरा स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं इसमें। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा, ये आपके गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में सर मोंटिंग व्हीलर ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। नेक्स्ट प्रसिद्ध सिंधु घाटी जो स्थल है मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी, आर.डी. बनर्जी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जो आपके 3000 ईसा पूर्व पुरानी है तथा दक्षिण में गंगा घाटी के निचले स्तरों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है विकास इसका 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था इसका विकास। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, जो आज हम कहते हैं जो पश्चिमी भारत है और ये पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू हुआ जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई। नेक्स्ट है, देखिए बीसी वाला जो होगा वो 5000 बीसी होगा और ये आपका ईस्वी दिया गया। ठीक है, बीसी और ईस्वी में काफी डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश की बुक में दिया गया। नेक्स्ट है, देखिए बीसी होता है बिफोर जीसस क्राइस्ट और एसी एनो डोमिनी होता है, एडी वाला एडी वाला। ठीक है, इससे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी और ईंट के बने भवन थे यहाँ पे, और इसकी एक विशेषता और थी जो नालियां थी वो संपूर्ण प्रकार की थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता है ये तो आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण का यूज करते थे, जो आज भी होता है। अगला देखिए, मोहनजोदाड़ो का नाम का जो अर्थ है मुर्दों का टीला। ठीक है, डेथ ऑफ सैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति नाथ की पूजा करते थे, इन्हें भगवान मानते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदाड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल यानी पशु अक्सर देखा जाता था। नर्तकी जो थी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा
सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका स्थल है इसे खोजी गई थी मोहनजोदाड़ो में। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में है, ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की जो प्रकृति थी वो नगरीय थी, और जो आर्य थे वो आपके जो ग्रामीण क्षेत्र था उनका ग्रामीण क्षेत्र की प्रकृति थी। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, ये धौलावीरा से मिले। नेक्स्ट है हड़प्पीय पुरास्थल जो बनावली है, ये आपके रंगाई नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, ये भारत के किस राज्य में, ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल के नाव के चित्र का मॉडल प्राप्त हुए हैं, ये मोहनजोदाड़ो एवं लोथल से। अगला देखिए, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है, तो नहीं पूछा गया इसमें, सांड का नहीं है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है उसके पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, तो आलमगीर पुल करता है। नेक्स्ट देखिए, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो कृति प्राप्त हुई है वो लोथल से प्राप्त हुई है। अगला हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, ये लोथल मिला है। नेक्स्ट हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था सर जॉन मार्शल द्वारा। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर और हुलास। अगला हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है आपके गुजरात में। नेक्स्ट है हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, ये धौलावीरा से मिले। अगला है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, ये कलीबंगा आपके घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये राजस्थान में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है जो आपका राखीगढ़ी है। नेक्स्ट है अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है आपके सिंधु घाटी में। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है यानी पूर्व आर्य जो प्री आर्यन आए थे उससे पहले। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है, ये आपके ईरान से। नेक्स्ट देखिए, भारत में कपास की खेती का जो पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिलती है, ये आपकी बनावली है। नेक्स्ट है वह स्थान या स्थल जहां से सब पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिलते हैं, ये हड़प्पा से मिलते हैं। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में प्राप्ति स्थलों की खोज हुई थी, तो ये गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट देखिए बुरझोम एक स्थान है, पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगा के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए जारवे कल्चर एक चल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य के महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का जो स्थल है बुरझोम है। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है। अगला 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर कमर लोथल में जल निकासी की व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया जाता है। अगला है हड़प्पा सभ्यता का सोरतुगई, ये स्थल आपका अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट मोहनजोदाड़ो में मिले स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, यानी कि इसमें से जो जल है वो बाहर नहीं आ सकता था, लीक प्रूफ था। अगला देखिए लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा इंदोस कहा गया था। नेक्स्ट है दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल जो है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है धौलावीरा शहर जो है आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में धातु की मिली, ये आपकी तांबा था, ये धातु जो मिली थी। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल ये बनावली में पाया गया था। नेक्स्ट 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की गई थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं यानी फिरो के निशान खोजे गए थे। अगला मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी, ये आपके सुमेरियन की नहीं थी। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के सोरतुगई, ये आपका पाकिस्तान में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल जो रंगपुर भारत के राज्य ये आपके गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरों आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। अगला देखिए हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिकाएं पाई जाती थी लोथल से। नेक्स्ट है अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी से के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। अगला हड़प्पा सभ्यता के लोग के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया, प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट जो राखीगढ़ी है ये आपके हरियाणा में पाया जाता है, एक हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध जो नृत्य करती हुई लड़की है डांसिंग गर्ल, ये कांसा की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद, ये आपका प्रवरा नदी के तट पर स्थित है।
इतने फैक्ट हैं, आप अगर इन्हें पढ़ लेते हैं ना, एक ही टॉपिक के बहुत सारे फैक्ट हैं, क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के पूछेगा, आप आराम से आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये दैमाबाद है, ये आपके भारत में स्थित है, ठीक है, हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल, ये आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, ये आपकी कलीबंगा में, जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है शायद, ठीक। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल में जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले, ये आपकी कलीबंगा में, ये गंगा नदी के तट पे भी है। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी बीसी, ठीक है, पुराने फारसी शब्द जो था हिंदू का प्रयोग किया गया था। अगला देखिए, इसमें सूची का मैंने करना है, इसमें हड़प्पी पूरा स्थल दिया गया और फसल दी गई। देखिए, चंदुआ में सरसों, हड़प्पा में तिल, कुंताशी में कोदो और हुलास में धान। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। इस टॉपिक से देखते हैं जितने भी क्वेश्चन है। उपनयन समारोह के तात्पर्य है ये बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। अगला है वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी उच्च थी। 4 वेदों में प्रथम वेद है पर ऋग्वेद है सबसे पुराना। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी, तो आर्यों के काल से पूर्व ही ये आपके मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। अगला है पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था, पेशा था। अगला है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया था, बहुत पूछा जाता है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग से संकेत है, जबकि आर्यों के काल से। अगला है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है, तो उपनिषद करता है। नेक्स्ट है वह सामाजिक प्रथा जो केवल वैदिक काल का प्रतीक, यह है आपका दहेज प्रथा। नेक्स्ट है वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया, तो ये चावल है। सत्यमेव जयते महाभारत से उद्धृत है आपके मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं और ब्राह्मण कहलाता है। अगला देखिए ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, तो उपनिषद देता है। नेक्स्ट देखिए ऋग्वेद में इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता वर्णन की है। अगला प्राचीनतम जो वेद है ऋग्वेद है। नेक्स्ट देखिए वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, तो अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा इन तीनों में है। नेक्स्ट है सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। नेक्स्ट देखिए ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र समर्पित है सविता को। अगला देखिए सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट उपवेद नहीं है, देखिए उपवेद जो नहीं है आपका योग वेद नहीं है। अगला देखिए वैदिक देवता इंद्र के देवता है, ये वर्षा और चक्रवात के। अगला देखिए वृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय, ये उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। नेक्स्ट है हिंदू धर्म में सोम देवता को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता का माना जाता है। अगला हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वैशेषिक दर्शन। अगला है यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो 2 हैं। अगला है वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था कोषाध्यक्ष या खजांची का। अगला है हिंदू धर्म में ब्रह्मा देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट है ऐतरेय उपनिषद, ये आपका जो ऋग्वेद के ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पंक्ति के 4थे, 5वें, 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। अगला देखिए ऋग्वेद 4 वेदों में से प्राचीनतम। देखिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 10,600 ऋचाएं हैं और 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल यानी कि अध्याय हैं। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला देखिए ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है, ऋचाएं 10,600 हैं। अगला देखिए चारों वेदों में सबसे पुराना जो वेद है और सबसे बड़ा वेद आपका ऋग्वेद है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। अगला देखिए चारों वेदों में से आपका यजुर्वेद जो है आपका, इस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। अगला देखिए उपनिषद शब्द में उप शब्द दर्शाता है निकटता को। अगला ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद वेद को गीत की पुस्तक और मंत्रों का वेद, गीत का योग भी कहा जाता है। अगला है सबसे पुराना जो वेद है आपका ऋग्वेद है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऐसे 1028 मंत्र जिसमें अप्रमाणिक बल के लिए भजन शामिल। नेक्स्ट है वेदों का जो निरुक्त अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है धनुर्वेद, जो धनुर्वेद है यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध है युद्ध कौशल से। नेक्स्ट है सामवेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित। अगला देखिए वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। अगला देखिए मुंडक उपनिषद जो है आपका अथर्ववेद से संबंधित है। अगला भारत की वैदिक काल अवधि जो कब तक चली है, तो 1500 से
500 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट देखिए, जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है, तो ये अथर्ववेद कहलाता है। इसमें जादुई टूने हैं और टोना टोटका वगैरह इसमें दिए गए अथर्ववेद में। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में बीमारियों को उपचार दिया जाता है। नेक्स्ट है, जो महाउपनिषद है, उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया, जो महाउपनिषद है। अगर देखिए 108 आपके उपनिषद है, उसमें से आपके 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पुराना जो उपनिषद है वो छंदोग्य उपनिषद है। अगला देखिए, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक युग के नर देवता, पौधों के देवता थे सोम। अगला देखिए, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो कृषि एवं पशुपालन था। नेक्स्ट देखिए, पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट है, अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। अगला है, एक वेदांग नहीं है, तो ये आपका स्मृति एक वेदांग नहीं है। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागधु अधिकारी था, राजस्व कर जमा करने वाला। नेक्स्ट है, वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, ये ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सप्तसहस्त्री संहिता। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो ब्राह्मी थी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है तो सामवेद है। नेक्स्ट ऋग्वेद धर्म था, ये आपके बहुउद्देश्यवादी था। नेक्स्ट ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड से। गलत के गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। अगला सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। वह वेद जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो ये ऋग्वेद है। अगला देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया, झोंक लिया गया। नेक्स्ट ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो परशुनी नदी यानी किताबी नदी के किनारे लड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, आप देख लीजिए इसमें कितने एग्जाम्स में पूछा गया। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में जो आपका महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है तो गाय को। अगला है, वैदिक काल में अगन्या यानी जो होता है गाय को कहा गया, अगन्या जो मारे जाने योग्य ना हो। ठीक है, अगला देखिए, वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है ये उपनिषद है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है तो ये बृहस्पति को माना जाता है। गलत है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था तो कुरु कम पंचाल को। नेक्स्ट वैदिक कर्मकांड में होता जो होत्र है, इसमें होता लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है, होत्र है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है तो सिंधु नदी को माना गया इसमें। ऋग्वेद में मातेत्मा कमा देवीत्मा कमा नदीत्मा संबंधित है आपके सरस्वती नदी से। नेक्स्ट है शुक्ल, यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। नेक्स्ट है सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव ने संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगण। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, वह है आपका सतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। अगला है अथर्ववेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद से। नेक्स्ट है वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं तो मैत्रायणी था। अगला देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है आपके मंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है, जिंद अवस्था संबंधित है ईरान से। अगला देखिए, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे तो ये स्वर्ण आभूषण। अगला है 14वीं सदी ईस्वी पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ था, बोझ कोई यानी एशिया माइनस। अगला है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट है वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है तो ये कंठोपनिषद है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुंभा, कुंभा या क्रुमु नदी, कमा लगा के दो नदियां इसमें दी गई। ठीक है, अगला देखिए सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र से। अगला आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, तो आर्यों के लिए श्रेष्ठ शब्द का यूज किया गया था इसमें। अधर्वु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। नेक्स्ट देखिए सर्ग कमा प्रतिसर्ग कमा वंश कमा मनवंतर और कमा वंशानुचरित्र संकेतक है पुराणों के। देखिए आप ये वनलीनियर फैक्ट जरूर पढ़िए, लेकिन साथ में आप ल्यूशन जरूर पढ़िएगा, उसमें डिटेल में क्वेश्चंस दिए गए। ये क्वेश्चंस केवल आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके वनलीनियर फैक्ट में दिए गए, लेकिन आपको डिटेलिंग में भी जाना चाहिए। अगला देखिए भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है तो मनु को माना जाता है। अगला है कौशे शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। नेक्स्ट है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट है ऋग्वेद है स्रोतों का संग्रह। अगला है इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में।
नेक्स्ट है भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, और ऋग्वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला देखिए, लौह युग को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। अगला देखिए, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह या अथर्ववेद है। अगला देखिए, आर्यों की प्रमुख यानी जो मुख्य सामाजिक आय थी वो जन थी। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। अगला देखिए, जो व्यास नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा था। अगला देखिए, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है और इसका प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। तो इसमें वितस्ता वाला जो युद्ध हुआ था। अगला देखिए, झेलम नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, सामवेद संगीत से संबंधित है। सबसे जो पुराना वेद है ऋग्वेद है, लेकिन बार बार क्वेश्चन आता है। पुरुष सूक्त जो है आपका ऋग्वेद में एक मंत्र संग्रह सूक्त है। ये आपके एमटीएस वाले क्वेश्चन है, इसमें तो क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं एक ही जैसे। देखिए, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए गृहस्थ पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद 10 पुस्तकों यानी मंडलों में विभाजित है। अगला देखिए, आयुर्वेद जो आपका है उपवेद है ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां हैं आपके व्यास और सतलज नदी। देखिए, अथर्ववेद जो है आपका 20 खंडों का संग्रह है। नेक्स्ट है, रावी नदी को वैदिक काल में परशुणी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, रावी नदी का जो ऋग्वेदिक नाम है परशुणी नदी है। नेक्स्ट है, वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है। कल्प एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। नेक्स्ट है, भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला देखिए, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कनाड। नेक्स्ट है, देखिए वेद दिए गए, इसके ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो देखिए। देखिए, ऋग्वेद क्या है और कौशिकी या ऐत्रेय ब्राह्मण, ये 2 हैं। ठीक है, यजुर्वेद में है शतपथ तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद में पंचविश, षड्विश, अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्त गण। नेक्स्ट अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण। नेक्स्ट टॉपिक है 6ठी सदी जो आपका है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीति दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। सबसे विशाल था मगध साम्राज्य। देखिए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा गया था हिंदवी। राजा बिंबिसार के दरबार में वह प्रसिद्ध चिकित्सक जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये जीवक थे। नेक्स्ट देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। अगला है, भारत की प्राचीन राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था कालाशोध। अगला देखिए, मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है, बिंबिसार, ये आपके मगध का शासक था। अगला, मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर। नेक्स्ट है, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे, इसे महाजनपद कहा गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। ऐसे 16 महाजनपदों का उल्लेख है अगुंतर निकाय में। जैसे कि जो कलिंग नरेश खारवेल ये संबंधित था चेदी वंश से। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। अगला, प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए थे पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय से। इसके बाद आपके मगध की सत्ता इसमें ये आपका शिशुनाग वंश था इनका। अगला देखिए, मगध का शासक जिसने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो ये सबसे पहला पुत्रहंता राजा था अजातशत्रु। नेक्स्ट, मगध का साम्राज्य जिसने अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो महापद्मनंद था। नेक्स्ट, प्राचीन जो श्रावस्ती नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार आधा चंद्रमा के समान। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व शुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। नेक्स्ट है, अभी लिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई जो कलिंग में। नेक्स्ट, उदयन वासव दत्ता की दंत कथा में संबंधित है कौशाम्बी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला है, मगध महाजनपद गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ है। अगला देखिए, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली और राजगृह ये अपने मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट है, मगध
मगध प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों यानी महाजनपद अस्तित्व में थी। नेक्स्ट है प्राचीन चंपा शहर को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है। नेक्स्ट है मगध का उत्कर्ष। देखिए मगध जब था अपने मौर्य वंश ने नंद राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट है बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। अगला प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में की गई थी। अगला देखिए हर्यक वंश से मगध से पहले शासक बिंबिसार थे। नेक्स्ट नंद वंश का अंतिम शासक था घनाना। नेक्स्ट है हर्यक वंश का शासक राजा शत्रु, ये आपके बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट राजा अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। अगला 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया अजातशत्रु द्वारा। अगला देखिए बिंबिसार ने अवंती राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। अगला है मगध सम्राट बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य पर हिस्सा बना दिया था। अगला देखिए धार्मिक आंदोलन के बारे में देखते हैं। देखिए इसमें जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक सिद्धांत है अहिंसा है। अगला श्वेतांबर और दिगंबर धर्म है, ये जैन मत के। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। ठीक है, इनका जो चिन्ह है इनका वो सर्प है। ठीक है, याद रखिए पार्श्व से सर्प। नेक्स्ट है गच्छा नामक संगठन से संबंधित है जैन धर्म। 24वें तीर्थंकर का या अंतिम तीर्थंकर थे महावीर। अगला देखिए पहले जो जैन तीर्थंकर है वो ऋषभदेव है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी नशिया मंदिर, ये भगवान ऋषभदेव से समर्पित है। नेक्स्ट है जैन धर्म में संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नंदीवर्धन ने। नेक्स्ट है जैन धर्म में तीर्थंकर यानी धर्म का रक्षक कमा आध्यात्मिक शिक्षक कमा जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता हो उसे कहते थे। नेक्स्ट जब भी कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता था तो इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता था। अगला देखिए सूत्र क्रांतांग सूत्र है आपके आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। अगला देखिए जैन धर्म का प्रथम जो तीर्थंकर माना जाता है ऋषभनाथ को माना जाता है। अगला वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। अगला देखिए जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उसे अपरिग्रह का अर्थ गैर अभिग्रमण है। नेक्स्ट है महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। नेक्स्ट है स्वामी महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में गुजरात में वल्लभी के स्थान पर उपलब्ध है। नेक्स्ट है जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिनसे लिया गया है जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने अपनी सभी मानवीय भाववेशों पर विजय प्राप्त कर दी हो। नेक्स्ट है जैन धर्म का तीर्थ स्थल पाली ताना मंदिर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है भगवान महावीर का मूल नाम है वर्धमान। अगला है जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है वसादित। अगला महावीर ये अपने 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। अगला पार्श्वनाथ को एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह 23वें जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है शब्द श्वेतांबर, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। नेक्स्ट जैन कल्प सूत्र की रचना की गई थी भद्रभाव ने। नेक्स्ट मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, इसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इसलिए भारत में पाल काल के एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला। नेक्स्ट विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन अतीश दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। नेक्स्ट तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट महावीर का प्रथम अनुयायी बना जमाली। नेक्स्ट इनका दामाद त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक धर्म, ये महिमा जैन धर्म की है। नेक्स्ट आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो मक्खली घोषाल थे। नेक्स्ट प्राचीनतम जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। नेक्स्ट यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था ये पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट देखिए प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है कि जैनों का। देखिए धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है तो जैन धर्म नहीं करता है। देखिए जैनियों की पवित्र पुस्तक कहलाती है आगम सिद्धांत। नेक्स्ट है दर्शन जिसमें पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया चरवाक। नेक्स्ट है जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। अगला देखिए
भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में। अगला है वर्धमान महावीर ज्ञात्रक यानी जात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। अगला है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। इससे जैन समुदाय जो आपका है व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके अशुद्धि आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। जैन धर्म समुदाय मनाते हैं। नेक्स्ट है महावीर जो भगवान महावीर स्वामी है उनका जन्म वर्तमान समय के बिहार राज्य में हुआ था। नेक्स्ट जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट संधारा ये जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। नेक्स्ट प्रथम और चौथे जो जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम है अयोध्या। अगला है जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट महावीर की शिक्षा जो महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में स्थित है वल्लभी गुजरात में। अभी के इसमें मैं फॉलोइंग करना स्थल है श्रावस्ती ये संभवनाथ, काकदी ये आपकी सुविधानाथ, अयोध्या ये ऋषभनाथ और पघोषा ये आपके पद्म प्रभु। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से संबंधित देखिए फैक्ट्स। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है निरंजना नदी के तट पर। त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक। नेक्स्ट बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया अशोक ने। अगला जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित स्थान था कपिलवस्तु। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला जो उपदेश दिया था धाम्र चक्र परिवर्तन यानी मुद्रा में। वह स्थान जहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था राजगिरी में। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया था कुशीनगर में। नेक्स्ट है बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। अगला वह स्मारक जिसमें गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था महाबोधि मंदिर समूह में। वह स्थान जहाँ पर बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था ये कुशीनगर में। नेक्स्ट है पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। ये आपके शाखा पिटक में से एक नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें नहीं पूछेगा शाखा पिटक है। बोला ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध कहा जाने लगा था। बौद्ध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट है बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट एक बौद्ध धार्मिक जो दार्शनिक थे ये नागार्जुन थे। ये कितनी बात चाहिए इसमें। अगला है बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसमें धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी ये कालाशोक के समय में संचालित की गई थी। नेक्स्ट है थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। ये भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। नेक्स्ट 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक ये दार्शनिक मामलों से संबंधित है। अगला माना जाता है कि गौतम अपनी सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बौद्ध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राक बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। नेक्स्ट त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला गौतम बुद्ध का संबंध है शाक्य गण से था। नेक्स्ट गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया शहर में हुई थी। अगला है बौद्ध धर्म में संबंधित एक पवित्र जो ग्रंथ है त्रिपिटक है। अगला देखिए आपका जो विहार है सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संबंधित संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। अगला गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। नेक्स्ट है हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है। ये बौद्ध धर्म के हैं जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर है इस तरीके से। नेक्स्ट है सिंह चतुर्मुख स्तंभ स्थित है ये सारनाथ में। अगला बोधिसत्व की अवधारणा ये आपके महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है विनय और शुद्ध पिटक जबकि गौतम बुद्ध से की शिक्षाओं से संकलन है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के उपदेशों में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है आदित्य पर्याय सूक्त को। नेक्स्ट है जातक कथाएं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य आपके अश्वघोष ने लिखा था। अगला देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। अगला देखिए उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है विनय पिटक। नेक्स्ट स्तूप बनाए गए थे ये पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। अगला देखिए शाल के वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। अगला देखिए बौद्ध धर्म की नींव जो है 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। अगला देखिए त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ है आपके बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला जो संग्रह है आपके बौद्ध धर्म में है। नेक्स्ट गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था ये बौद्ध गया में किया। अगर देखिए बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जोंग यानी चीनी विद्वान रहा। मतलब देखिए बोध गया
किस भारतीय राज्य में से? ये बिहार में। इससे गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया था। हालांकि जातक कथाओं में आपके बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। इससे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। नेक्स्ट गौतम बुद्ध की माँ का नाम था माया देवी। नेक्स्ट बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। नेक्स्ट देखिए बौद्ध तीर्थ स्थान जो नाथ का मंदिर यहाँ स्थित है श्रीलंका में। नेक्स्ट है बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर स्थित है आपके इंडोनेशिया में। कला देखिए अजंता की गुफाओं की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। कला देखिए अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाएं। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी राजस्थान उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, गृह त्याग। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आपके आचरण की शुद्धता और कमा पवित्रता से। नेक्स्ट है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, ये प्रथम उपदेश है। अगला देखिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो श्रावस्ती में। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी, तो वैशाली में की गई थी। अगला देखिए बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध द्वारा अंतिम रूप से जो रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। नेक्स्ट त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अगला देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो इंगित करता है वो बुद्धम, धम्मम और संगम। ठीक है, जैसे कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट है संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये कथन है बौद्ध का। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त है, तो विनय है। नेक्स्ट है विदेशी राज्य जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। अगला देखिए बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 मंजारों को उपदेश देकर अपना पार्षद बना दिया था। वे 2 बंजारे थे, मल्लिक और तपस्सु। नेक्स्ट देखिए सप्तपर्णी जो गुफा स्थित है आपके राजगीर यानी बिहार में। नेक्स्ट विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? ये हीनयान से संबंधित है। नेक्स्ट शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध जो तीर्थस्थली है वो कौशाम्बी है। नेक्स्ट बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का बामियान जो प्रसिद्ध है बुद्ध की प्रतिमा के लिए। नेक्स्ट है देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी तो बौद्ध धर्म में। अगला देखिए वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी तो कुषाण काल में। नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा की शरणार्थ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। देखिए विक्रमशिला बिहार का संस्थापक थे धर्मपाल। नेक्स्ट है स्तूप में उत्खनन में सरीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे तो सांची। नेक्स्ट है बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, ये आपका बौद्ध गया में। अगला देखिए एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार से। नेक्स्ट बुद्ध यानी कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्य काल में। नेक्स्ट तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला बिहार के। नेक्स्ट अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, देव तथा उसकी शक्ति का योग। नेक्स्ट गौतम बुद्ध ने प्रथम जो धार्मिक प्रवचन दिया था ये सारनाथ में दिया था। अगला देखिए भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी ये बुद्ध की। नेक्स्ट भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था, ये प्रथम उपदेश थे। नेक्स्ट महा प्रजापति गौतमी आपके बुद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है सांची का स्तूप। अगला देखिए बुद्ध ने बौद्ध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अगला बौद्ध जो प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। नेक्स्ट गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट तीसरी बौद्ध जो संगीति है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो आपके पाली भाषा में लिखे गए। नेक्स्ट बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में कनिष्क के शासनकाल के विभाजन हुआ था इसमें, जो चौथी सबसे लास्ट आई थी उसी में। नेक्स्ट स्तूप
शब्द गौतम बुद्ध के जीवन को मृत्यु घटना से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। अगला कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के रूप में जाना गया है, चुना गया है। नेक्स्ट भारत के सारनाथ स्थल जो है बौद्ध, इसमें गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट है पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, जो केंद्र की गोम्पा, ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऐसे कि इसमें मैं तो फॉलोइंग करनी जन्म स्थान देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में थी। प्रथम उपदेश जो सारनाथ ने दिया था। निर्माण की प्राप्ति कुशीनगर में थी। अगला देखिए भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म, ये आपका एक पौराणिक कथा के अनुसार वह देवता जिसने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी, तो भगवान ब्रह्मा। नेक्स्ट हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान राम अयोध्या के शासक थे, वो राजाएं थी कौशल की। नेक्स्ट भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है, भीष्म पर्व का। नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी इक्ष्वाकु राजवंश ने। अगला है मंडन मिश्र शिष्य थे, ये आपके कुमारिल भट्ट के। अगला तुम्हारा अधिकार कर्म है, फल की प्राप्ति नहीं, ये कहा था गीता में। नेक्स्ट है मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म और भक्ति को साधन समान महत्व देता है भगवत गीता। अगला है भागवत धर्म में संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। हालांकि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नेक्स्ट है नयनार थे आपके शैव धर्म अनुयायी थे। अगला देखिए जो नटराज है एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। अगला देखिए त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम की जाती है। अगला है प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में एक नयनारों के नेतृत्व में जो हुआ, ये शिव के भक्त हैं। नेक्स्ट है पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुदीस। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए इसमें सम्मिलित करना है बल्लवाचार्य ये गोष्ठी मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैत। नेक्स्ट है माधवाचार्य ये द्वैतवाद और शंकर अद्वैतवाद। नेक्स्ट देखिए अगला इसमें से बोलेंगे शिव जो है त्रिशूल इनका पहचान है, और विष्णु चक्र, गणेश रस्सी या फंदा और सरस्वती वीणा। नेक्स्ट है दार्शनिक है देखिए रामानुज ये विशिष्ट द्वैत के, माधवाचार्य द्वैत के, निम्बार्क द्वैताद्वैत है, बल्लवाचार्य शुद्ध द्वैत है। नेक्स्ट देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में राज्य जो आपका मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान जाना जाता है बिहार राज्य। ठीक है नेक्स्ट है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, वह व्यक्ति जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था, ये मौर्य सम्राट अशोक। अगला देखिए चंद्रगुप्त के पुत्र जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था, बिंदुसार था। नेक्स्ट नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए सबसे जो प्रसिद्ध राजा थे ये आपके चंद्रगुप्त थे। नेक्स्ट है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। नेक्स्ट है मौर्य व्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी कृषि अर्थव्यवस्था पर। अगला है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे जो बड़ा शिलालेख है वो 13वां है। नेक्स्ट है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी थी तोशाली। नेक्स्ट है सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला शहर स्थित था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। इसके बाद इनका मन परिवर्तित हो गया था और उन्होंने कभी भी युद्ध नहीं किया था। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष या आपके सारनाथ में एक स्तंभ पर था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को जाना जाता है चाणक्य यानी विष्णुगुप्त इनका दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखिए अशोक का वह शिलालेख जिसमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया गया, तो ये सहबाज कड़ी है। नेक्स्ट मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है स्तंभ। नेक्स्ट अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था कामरूप। नेक्स्ट देखिए बृहद सांची स्तूप मौर्य काल से संबंधित है। हालांकि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ ये आपके चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 287 से 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे अशोक ने। नेक्स्ट सम्राट अशोक का पितामह था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखिए गिरनार
गिरनार स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है, जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं। हालांकि लगभग 260 ईसा पूर्व ये अशोक मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। नेक्स्ट, मौर्य शासन के दौरान सुवर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। हालांकि सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा मेगास्नीस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज ये बलुआ पत्थर से बना था। हालांकि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। हालांकि सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। हालांकि सांची के स्तूप का निर्माण जो था अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म में संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धम्मेक स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। नेक्स्ट है बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? ये सारनाथ में है। हालांकि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन ये अशोक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है अशोक तर्क सिद्ध रूप में प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वे पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, यहाँ पे जो पीछे दिए गए ना पितामह, ठीक है, तो उनके वो दादा थे, चंद्रगुप्त मौर्य दादा थे। ठीक है, नेक्स्ट है ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया। मौर्य वंश के शासक के काल के दौरान इसे उत्तरापथ कहा जाता था। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक दिन स्थिर चित्त एवं शांतप्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ये विष्णुगुप्त थे यानी चाणक्य। नेक्स्ट उदयन ने मगध की राजधानी को राजगीर शहर में हटाकर पटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। हालांकि इंडिका ये पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट अशोक के प्राचीनतम जो प्राप्त अभिलेख हैं ये ब्राह्मी लिपि से लिखे गए हैं। नेक्स्ट कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था। नेक्स्ट सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा थे और ये श्रीलंका ने भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट अशोक ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। नेक्स्ट संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे अशोक। हालांकि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग यानी कि आधुनिक युग में ओडिशा पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। नेक्स्ट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। हालांकि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने के और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। ये युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। नेक्स्ट चंद्रगुप्त का जो पुत्र था वो बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। नेक्स्ट सम्राट अशोक ये बिंदुसार का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। ये एक बिंदुसार था एक बिंबिसार था, बिंबिसार अलग है। ठीक है, याद रखिएगा। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों को पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें उसका। अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध था यूनान से। नेक्स्ट सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य की राजा की कहानी का मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है महागोविंद वह वास्तुकार जिसने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। नेक्स्ट मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को। नेक्स्ट आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। हालांकि मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाला विश्व परीक्षक वैद्य कौन था? जांगलीविद। नेक्स्ट शासक जो मौर्य शासन से संबंधित नहीं था ये अग्निमित्र नहीं था। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था तो चुनार से। नेक्स्ट अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है 12वां शिलालेख है। नेक्स्ट सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 8 वर्ष बाद। नेक्स्ट प्राकृत भाषा के पोशाक थे सातवाहन नरेश। नेक्स्ट कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में।
नेक्स्ट मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई कुषाण के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए, वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। नेक्स्ट राजा जिसने एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी से हुआ, तो अशोक। नेक्स्ट सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, अशोक ने किया था। कलर की अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। नेक्स्ट अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट है गुजरात लघु शिलालेख, जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, स्थित है अपने मध्य प्रदेश के दांतिया जिले। नेक्स्ट अशोक के शिलालेखों में से पूर्ण रेपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख ये 12वां। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलाया, तो राधापुर से। नेक्स्ट प्रथम पत्थर पर जो आपके प्राचीनतम शिलालेख है ये प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, तो अरमाइक, ग्रीक और फरोशी तीनों है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता बहुत है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट फायन भारत आया था, तो 399 एडी में। नेक्स्ट अशोक का समकालीन जो तुर्मय राजा था आपका मिस्र से। नेक्स्ट मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन गोनटास। नेक्स्ट टालमी फिलाडेल्फ, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, ये शासक था मिस्र का। नेक्स्ट एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तु था राजधर्म था, फ्लीट था। नेक्स्ट आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। कला किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म को स्थापना की, अशोक ने। नेक्स्ट सांची का स्तूप बनवाया था, अशोक ने। अगला ब्राह्मी लिपि का प्रथम उत्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था स्तंभों पर। नेक्स्ट बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। नेक्स्ट मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। अगला कालशी प्रसिद्ध था अशोक के शिलालेख के कारण। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो व्यतीत किए थे श्रवण बोलगेला में किए थे। नेक्स्ट अशोक का वह अभिलेख जिसने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही थी, तो शिलालेख 12वां था। अगला चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार था, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट मौर्य सेना के प्राचीन प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी ये 30 सदस्यों को सौंपी गई थी। नेक्स्ट भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया मेगास्थनीज ने। अगला है अशोक के अभिलेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। नेक्स्ट अर्थशास्त्र ग्रंथ मौर्य समाज जो साम्राज्य के काल में प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र ये कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य ये आपके मंत्री और अधिकारी थे। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट अशोक मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। अगला चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था। नेक्स्ट है समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य कर निर्धारण करना था, टैक्स वसूलना। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिनसे जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था। नेक्स्ट ब्राह्मी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों को जननी माना जाता है। अगला है मौर्य राजवंश का अंतिम जो शासक था वो बृहद्रथ था। अगला है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट है मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, ये बिंबिसार नहीं है, ठीक है, वो हर एक वंश का राजा था। अगला देखिए अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण कराए थे। नेक्स्ट जिन्हें शिलालेख बोलते हैं। अशोक के कंधार अभिलेख की खोज 1958 में की गई थी। नेक्स्ट भारत के प्राचीनतम इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध है सांची से। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला देखिए सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासक चंद्रगुप्त के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। गुजरात में सुदर्शन झील जो थी वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। अगला है अशोकों को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता था, जिन्होंने कलिंग वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी।
एक से देवाराम प्रिय नाम से जाना जाता है अशोक। तो देखिए मौर्यकालीन जो भारत है उसके बारे में देखते हैं। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो दरबारी चिकित्सक थे वो चरक थे। कला योग दर्शक के प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान चरक प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। नेक्स्ट कुषाण मूलतः निवासी थे चीनी तुर्किस्तान के। अगला विक्रम संवत प्रारंभ होता है 57 ईसा पूर्व से। खगोलविद वरामिरी और कवि जो कालिदास है वो विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। नेक्स्ट है सातवाहन वंश भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। अगला शक युग आरंभ हुआ था। ये आपके शक जो था सन 78वीं ईस्वी से जो प्रारंभ हुआ था। कुषाण राजवंशों में सबसे जो मशहूर है कनिष्क थे जो कुषाण राजवंश में तीसरा शासक थे। देखिए एक सतयुग है और एक आपका ये दिया गया था विक्रम जो संवत है। विक्रम संवत काफी चर्चा में रहता अपने, ठीक है, हिंदू कैलेंडर में। नेक्स्ट ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। नेक्स्ट उड़ीसा के उदयगिरी में अंतिम गुफा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। जैसे कालिदास के मल विकाग्निमित्रम नामक अग्निमित्र था ये पुष्पमित्र का पुत्र। नेक्स्ट सिमुख संस्थापक था सातवाहन था। अलग है कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं ये ताम्र धातु में। नेक्स्ट अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है तो सातवाहन का उल्लेख नहीं है। अगला देखिए खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है ये हाथी गुफा का अभिलेख। नेक्स्ट राजवंशों में सबसे पुराना जो राजवंश था सातवाहन था। नेक्स्ट मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था सातवाहन था। अगला सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में। नेक्स्ट कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 सन 81 ईस्वी। एक से बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ था कनिष्क के समय में। नेक्स्ट उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए गए थे कुषाणों द्वारा। नेक्स्ट काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख मिलता है कठियावाड़ी के रुद्रदामन से। नेक्स्ट प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए ये कुषाणों के द्वारा। नेक्स्ट बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है ये फले फूले थे शुंग राजवंश के समय में। नेक्स्ट विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था तो 58 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट की महाभाष्य जो आपका है के लेखक पतंजलि ये समसामयिक थे ये पुष्पमित्र शुंग के। नेक्स्ट विक्रम तथा शक संवतों में अंतर होता है 135 वर्ष का। नेक्स्ट पुष्पमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट भद्रथ का सेनापति था ने उसकी हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की उसका वंश था शुंग वंश। नेक्स्ट कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे जिन्होंने चतुर्थ राष्ट्र की जो बौद्ध संगीति कराई थी वो कनिष्क थे। नेक्स्ट निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत में मणिपुर राज्य पर शासन किया गया था निंगथौजा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन। शुंग वंश का संस्थापक था ये पुष्पमित्र शुंग था। नेक्स्ट उड़ीसा के उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा यानी हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण कहलाता है खारवेल ने ये इन्होंने कराया था। नेक्स्ट विक्रम संवत आरंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 57 यहाँ पे 58 लिखा हुआ है यहाँ पे 57 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गौतमी पुत्र शतकर्णी के लिए एका ब्राह्मण प्रेरित हुआ इसकी जगह पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको मैच करना है, ठीक है। ड्रमेटियस जो ड्रमेटियस है हिंदू यूनानी। नेक्स्ट रुद्रदामन ये शक और गोंडफोर्नीज ये पल्लव विम ये कुषाण। देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो दूसरा पार्ट है उसमें आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ये पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी इसमें मैं पूरा इसमें एनसीईआरटी कवर करूंगा जो 1 ईयर फैक्ट में आते हैं हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी और आपका जो जनरल साइंस है वो सब कुछ। तो आप एक बार चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी दूसरे वीडियो के लिए आपको वेट कीजिएगा थोड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।